दोस्तों, अपना प्यारा भारत एक महत्वाकांक्षी यात्रा पर निकल चुका है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर तो मैं आपको किसी एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, बट रियलिटी में अपना प्यारा भारत एक महत्वाकांक्षी यात्रा में निकल चुका है, जो आने वाले टाइम में अपने प्यारे भारत को 100 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के टारगेट को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, बट टाइम आने पर ऐसा नहीं लगेगा। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्था हैं वो सब जानती है कि 2070 आते आते भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो जीडीपी है, वो 50-60 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। मतलब हम चीन को पीछे छोड़ देंगे, अमेरिका को पीछे छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, भारत एक नई युग की शुरुआत के लिए निकल चुका है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई फेंकना बंद करो, 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी नहीं है और बात कर रहे हो 100 ट्रिलियन इकोनॉमी की। तो इस तरह के नेगेटिव लोगों से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ। उनको मैं एक बात बता दूँ, शायद उनको नहीं पता होगा, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है। अंग्रेज भारत में आए थे और अंग्रेज के देश में ही एक रिपोर्ट निकाला गया है और उन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने भारत को लूटा था और अंग्रेज भारत से जितना भी खजाना लूट करके लेकर के गए, उसका अमाउंट जब उन्होंने आका तो करीब करीब 64 ट्रिलियन डॉलर हो रहा है। कैन यू इमेजिन? अमेरिका की जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है अभी, या होगी, लेकिन अपने प्यारे भारत से 100 से 150 साल के अंदर अंग्रेजों ने करीब करीब 64 ट्रिलियन डॉलर का खजाना लूट करके ले गए। ये अमाउंट अमेरिका की जीडीपी से डबल है। अगर वो लूट करके नहीं लेकर के गए होते तो भारत की अभी जीडीपी कितनी होती? मेरे को लगता है 200 ट्रिलियन डॉलर की पार होती, क्योंकि उतना पैसा हमारे पास होता तो उसको हम कहीं और लगाते, यूज करते हैं, तो पैसा से पैसा बढ़ता है ना। अमेरिका की जीडीपी अभी 30 ट्रिलियन डॉलर है, कल को उस पैसे का यूज करके वो अपनी जीडीपी को 60 ट्रिलियन डॉलर कर लेगा आने वाले टाइम में, और ये होगा 50 साल लगे चाहे 60 साल लगे। तो जिन लोगों को लगता है कि भारत कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। भारत सच में सोने की चिड़िया था। 64 ट्रिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ा अमाउंट है गाइस, बहुत बड़ा। अभी हमारी जीडीपी मात्र 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास झूल रही है। अंग्रेज जो पैसा लूट करके ले गए थे वो पैसा तो हमें मिलने वाला है नहीं, और जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजों से खुश है, उनके कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन उनके वजह से कितना बड़ा भारत को नुकसान हुआ है। 64 ट्रिलियन डॉलर, 2 अमेरिका के बराबर पैसा भारत में था जिनको वो लेकर के चले गए, और इसमें उनकी गलती नहीं है। वो तो कोई भी आएगा लूट करके लेके जाएगा। आप दे रहे हो ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग आपस में लड़ते हैं। कई तरह के राजा थे, मुगल थे, भारतीय राजा थे, सब आपस में लड़ते थे। एक राजा अंग्रेज का साथ देता था घूस की वजह से कि उनको ये चीज मिलेगा, और इस तरह करके अपना देश बटा और लूट करके वो लोग ले गए। और अगर ऐसा रहा तो भारत को आगे भी लूटा जा सकता है, अगर ये थिंकिंग रहा तो इसे हमें चेंज करना है कि भारत में जो रह रहा है वो पूरा का पूरा एक परिवार है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। तो यहाँ पर हम लोग फोकस करने वाले हैं कि भारत आने वाले टाइम में 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बनेगा। तो अपने प्यारे भारत का 100 ट्रिलियन डॉलर का जो ड्रीम है वो तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ड्रीम है, बट भारत जो प्लान कर रहा है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। आज़ादी के 100 साल बाद 2047 में भारत कैसा होगा? भारत को एक डेवलप कंट्री बन जाना चाहिए और हमें ऐसा बना देना चाहिए। यही भारत का ड्रीम है कि आज़ादी के 100 साल बाद भी अगर हम एक डेवलप कंट्री नहीं बन पाए तो हमने 100 सालों में क्या किया? 70 साल तो बीत गया, उधर हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन 70 साल बाद बचा हुआ जो 30 साल है, उस 30 साल में हमें ये वर्क करना है। और इस 30 साल में से 10 से 11 साल बीत चुका है, बचा है हमारे पास करीब करीब 19-20 साल। इसी 19-20 साल में हमें भारत को डेवलप कंट्री बनाना है, और डेवलप कंट्री बनाने के साथ भारत की जीडीपी कितनी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2047 आते आते भारत की जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर की होगी, या 20 या 30, अभी इसको कहना मुश्किल है, बट जो रिपोर्ट कहती है उसको हम लोग देखेंगे। और भारत इन द फ्यूचर 2047 के बाद 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बनेगा, आइए इस पर फोकस करते हैं। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. देखिए गाइस, अपना प्यारा भारत वर्तमान में करीब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है, और आने वाले 2-3 साल के अंदर अपने लोग 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। और इसके बाद अपने प्यारे भारत की रियल ग्रोथ जर्नी स्टार्ट होगी 2030 के बाद से। फिर हम लोग लंबा लंबा छलांग मारने वाले हैं। पहली बात तो ये गाइस कि मैं अपने ओर से इस वाले वीडियो में कुछ भी नहीं फेंकने वाला। 64 ट्रिलियन डॉलर जो अंग्रेज लूट करके लेके गए थे उसका प्रूफ है आपके सामने, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। अब बात करते हैं IMF के रिपोर्ट पर। IMF के जो एग्जीक्यूटिव चीफ डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि भारत 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, जो कि सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भारत की अभी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है। आप बोल रहे हो 20 साल बाद भारत की इकोनॉमी
$50 ट्रिलियन के पार चली जाएगी। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ऐसा रिपोर्ट बोल रहा है। नंबर IMF का रिपोर्ट वर्ल्ड वाइज होता है, ये किसी एक देश पर डिपेंड नहीं है। अमेरिका, चाइना, रूस, जापान हर कोई IMF के रिपोर्ट को फॉलो करते हैं और इसे सच मानते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि ये कई सारी चीज़ों को एनालिसिस करके ये रिपोर्ट निकालते हैं। देखिए गाइस, अपना प्यारा भारत अभी वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लॉकडाउन के बाद से भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका है। दुनिया के बाकी कंट्री इकोनॉमिक स्लोडाउन को देख रहे हैं, वहीं भारत अपने लाख खामियों के बावजूद लगातार ग्रो करते जा रहा है। रिपोर्ट का सिंपल यही कहना है कि आने वाले दिनों में भारत की जो प्रेजेंट ग्रोथ रेट है, अगर वो 8% से ऊपर रहती है तो भारत को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, 8% से ऊपर रहनी चाहिए हर क्वार्टर में। अब चलिए मान लेते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कोविड-19 ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, सरकार चेंज हुई, कुछ और हुआ, कई सारी चीज़ें हैं। बट अगर मान लीजिए एवरेज में भारत 6 या 7% के ग्रोथ रेट से भी आगे बढ़ता है तो अभी भारत की जो GDP है वो $30 ट्रिलियन के पार तो चली ही जाएगी। और $30 ट्रिलियन का मतलब है कि अभी वर्तमान में अमेरिका की जितनी GDP है उतनी GDP हमारी हो जाएगी, यानी गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। अभी अपने प्यारे भारत का जो करेंसी है वो लगातार नीचे जा रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत को अगर एटलीस्ट $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो आई थिंक कि भारत को 3 चीज़ पर फोकस करना होगा, अपने ग्रोथ रेट पर, इन्फ्लेशन पर, और जो हमारा रुपया है वो जो US डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिएशन कर रहा है उस पर हमें फोकस करना होगा। हमें अपने रुपये को स्टेबल रखना होगा। IMF के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर भारत हर साल 8% के ग्रोथ रेट से ग्रो करता है और जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 5% रहता है और हर साल डॉलर के अगेंस्ट हमारी जो रुपया कमज़ोर हो रही है, अगर वो मात्र 1% कमज़ोर होती है तो भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। बट मेरा अपना पर्सनल मानना है, अगर हम 8 के बदला 7 के ग्रोथ से भी गए, इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ करके 6% भी हो गया, हमारा रुपया मान लीजिए 2% डिप्रिसिएट भी हो गया, उस केस में भी अगर हम IMF के रिपोर्ट को देखते हैं तो फिर भी हमारी इकोनॉमी एटलीस्ट $30 ट्रिलियन के पार जा रही है। आने वाले सालों में मेरी बात को आप 100% सच समझ जाना, अगर भारत को $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पार जाना है तो एटलीस्ट 20 से 25 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी 4 बार डबल होगी। अगर एक बार भी डबल होती है तो समझ जाना 100% जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा। देखिए फैक्टर ये है ना, सरकार कैसी है, सरकार पर बहुत चीज़ डिपेंड करता है। सरकार ही तो है जो सारे खजाना को कंट्रोल करती है, सारा का सारा पैसा सरकार के हाथ में रहता है। सरकार उन पैसे को कहाँ लगा रही है, कैसे टैक्स ले रही है और टैक्स लेने के बाद कैसे उसको सही जगह पर लगा रही है। क्या फ्री में सबको बांट रही है? अगर फ्री में बांटती है तो वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लोग भले खुश हो जाएंगे, लेकिन उसी पैसे को सरकार अगर इंडस्ट्री में लगाती है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में लगाती है, उस पैसे से कंपनी को स्टैब्लिश करके लोगों को रोजगार देती है, उससे लोगों को जो पैसा मिलता है तब जाकर के जो लोग ग्रो करेंगे, उससे भारत डेवलप कंट्री बनेगा, ना कि फ्री में पैसा बांटने से। ये चीज़ लोगों को समझना होगा, लेकिन ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आएगी, उन्हें फ्री बेस चाहिए। आप और हम यहीं पर हैं, हम लोग खुद डाटा को देखेंगे। अगर अपना प्यारा भारत 6% के ग्रोथ रेट से ग्रो करता है तो भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में 2029 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारी ग्रोथ रेट 7% के ऊपर रही तो 2027 में ही हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। I very often said that as growth rates in India are suggesting, we will be a $30 trillion economy in the next 30 years. तो मैं जो बोल रहा हूँ इन चीज़ों को आप खुद लाइव में देखोगे, जैसे जैसे हमारे हर क्वार्टर का डाटा आएगा, आप देखोगे क्या हो रहा है, आपको समझ में आएगा कि भारत किस तरह से ग्रो कर रहा है और भारत कितने टाइम में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। अपने GDP का जो 59% शेयर है वो कंजप्शन पर है, मतलब जो भारत बनाता है उसका करीब 60% खुद यूज कर लेता है, बाकी का 40% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें उल्टा करना होगा, एटलीस्ट 40% हमें यूज़ करना है और 60% एक्सपोर्ट करना है। जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी पैसा भारत में नहीं आएगा तब तक हमारी GDP तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगी। अभी अपनी GDP में इन्वेस्टमेंट का शेयर 27% है, लेकिन अगर भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है तो हमें इन्वेस्टमेंट वाला शेयर को बढ़ाना होगा। हमारी GDP में 50% रोल इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, दुनिया की अलग अलग कंट्री भारत में अपना पैसा आकर के इन्वेस्ट कर रही है, जो कि भारत की GDP में 50% का शेयर योगदान दे रहा है। तब हम लोग इस वाले ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। जितने भी डेवलप कंट्री है उन्होंने सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की कोशिश की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बुनियादी ढांचा अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ है भारत का बुनियादी ढांचा, और यही कारण है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा फोकस भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर कर रही है। जब हमारा बुनियादी ढांचा सही होगा तो चीज़ों की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें कमी आएगी, तो लोगों को भी
कम दाम में चीज़ें मिलेगी और कंपनी को भी फायदा होगा। किसी भी चीज़ों को बनाने में अगर कम खर्च आएगा तो कंपनी सस्ते दामों में चीज़ों को बेचेगी तो हमारा ट्रेड बढ़ेगा। तो भारत अगर इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इस्टेब्लिश करता है, चीज़ें सस्ती हम लोग खुद से बनाते हैं, तो हम लोग खुद के लोगों की ज़रूरत तो पूरा कर ही पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग दुनिया के बाकी कंट्रियों को भी सस्ते दामों में चीज़ों को प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा। तो गाइस यहाँ पर जो मैंने 3 चीज़ें बताई, अपने करेंसी को डिप्रिशिएट होने से बचाना होगा, प्रेजेंट ग्रोथ रेट पर फोकस करना होगा और इन्वेस्टमेंट लाना होगा भारत में। इन तीनों चीज़ों पर भारत काम कर रहा है। अगर ये सही तरीके से चलता है तो भारत को डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम लोग इजीली 2047 तक डेवलप कंट्री बनेंगे। और ये बात सिर्फ सरकार के समझने से नहीं होगी, भारत के हर एक नागरिक को समझना होगा कि भारत को डेवलप कंट्री बनाना है, हमें डेवलप कंट्री बनना है। तब जाकर के अपने प्यारे भारत का ये सपना साकार होगा। भारत डेवलप कंट्री बनेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी होगी, लोगों का पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा। डेवलप कंट्री का मतलब ऐसा थोड़ी है कि सरकार के पास सिर्फ पैसा आ गया। हर एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी। एक डेवलप कंट्री में जो फैसिलिटी मिलती है लोग, उस तरह की फैसिलिटी भारत के हर लोगों को मिलने लगेगी। जैसे कि हर राज्य में बुलेट ट्रेन पहुंच जाएगी, हर राज्य में मेट्रो पहुंचेगी, हर राज्य में एक्सप्रेसवे हाईवे पहुंचेगी। कई सारे चीज़ों को मिला करके भारत एक डेवलप कंट्री बनेगा। तो आई थिंक कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि भारत एक डेवलप कंट्री कैसे बनेगा और भारत को क्या करना होगा। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, एटलीस्ट भारत 7 से 8% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ पाएगा आने वाले 20 साल तक? भारत को और क्या करना चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से और आगे बढ़ाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं गाइस इन सारी चीज़ों के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दो दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलप के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।